ओके, सो 45 इंटू 5 225 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, और इसको 5 के यहाँ पे भी 5 हम लोग ऐड करेंगे, ताकि हम लोगों को यहाँ पे 225 मिल जाए। तो यहाँ पे आ गया 0 0 0, और जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम लोगों को ये क्वोशंट ऊपर जो वाले, है वो हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है। हाँ, ऊपर जो क्वोशंट मिलती है हम लोगों को, वो हम लोगों का स्क्वायर रूट बन जाता है। सो 625 का स्क्वायर रूट हो गया 25। 25। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने कल बोला था आप लोगों को कि अच्छे से इसको रिवाइज करो, क्योंकि बहुत डीप में पूरी की पूरी हर एक स्टेप एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिलता है। ओके, तो यही सब प्रोसिजर, हाँ सांगते सांगते काय केलं, 625चा स्क्वेअर रूट काढायचा आहे। मग आपण त्याचं ग्रुपिंग केलं। ग्रुपिंग करताना कसं करायचं आहे, राईट हँड साइड पासून सुरू करून 2-2 डिजिटचे ग्रुप बनवायचे। शेवटी जर नंबर एकटा उरला तर त्या ग्रुपमध्ये तो एकटा राहील। मग आपण इथं राईट साइडने सुरू केल्यावर 25 एका ग्रुपमध्ये आले आणि 6 एकटाच राहिला। ओके, मग आता आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा 6 सोबत डील करायचं। मग आपल्याला असा नंबर घ्यायचा आहे डिवाइड करायला की ज्याचा स्क्वेअर 6 किंवा 6 पेक्षा इमिजिएट लहान असला पाहिजे। ओके, 6 पेक्षा मोठा नको, कारण आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची आहे। सो आपण काय केलं, आपल्याला माहितीये 2 चा स्क्वेअर जो आहे तो 4 आहे। लेट मी स्विच ऑन माय स्पॉटलाइट। आपण काय केलं, 2 चा स्क्वेअर जो आहे तो 4 येतो, आणि त्याच्यानंतर 3 चा स्क्वेअर 9 येतो, त्याच्यामुळे आपल्या ऑप्शनला 3 नाही आहे, 3 गेला, मग 2 घेतला। मग 2 2 जा 6 होतो, म्हणून इथे पण 2 लिहिला आणि कोशंट मध्ये पण 2 लिहिला। बरोबर, डिव्हिजन करताना आपण असंच करतो की नाही? येस मॅम। बस आपण तेच केलंय, फक्त इथे डिवायझर पण आपल्याला चूज करायचा आहे। ही गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्याला डिव्हिजन करताना डिवायझर आणि डिव्हिडंड दिलेले असतात, मग आपण कोशंट आणि रिमाइंडर फाइंड आउट करतो। पण इथे आपल्याला डिवायझर पण स्वतःच फाइंड आउट करायचा आहे, तो ह्या ऑप्शननी फाइंड आउट करायचा आहे। ओके, मग आपल्याला 2 मिळाला, मग 2 2 जा 4 आलं, मग 6 - 4 इज 2, याची सबट्रॅक्शन 2। मग पुढच्या ग्रुप मधले दोन्ही पण नंबर आपण खाली आणले, मग आपल्याला नंबर मिळाला 225, आणि या दोघांची ऍडिशन करून खाली लिहिलं, कारण की आपल्याला पुन्हा डिव्हिजन करायचे, तर पुन्हा आपल्याला डिवायझर पाहिजे, बरोबर की नाही? म्हणून 2 + 2 आपण 4 लिहिलं। आता आपल्याला 4 चा पार्टनर असा हवा आहे की ज्याला पुन्हा त्याच नंबरनी मल्टिप्लाय केलं तर एक तर आपल्याला 225 मिळेल, किंवा 225 पेक्षा इमिजिएट छोटा नंबर मिळेल। मग ते करण्यासाठी तुम्ही सगळे ऑप्शन अप्लाय करून बघू शकता, म्हणजे 41 × 1 घेऊ शकता, 42 × 2 घेऊ शकता, पण जो काही नंबर तुम्ही या बॉक्स मध्ये घ्याल त्याच नंबरनी मल्टिप्लाय करायचं आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। 45 घेतलं तर मी त्याला 5 नीच मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे जो वन्स प्लेसला आपण डिजिट घेणार आहे त्याच नंबरनी खाली पण पुन्हा मल्टिप्लाय करायचं आहे। हे चेक करायला की आपल्याला पुन्हा हा डिव्हिडंड मिळतो की डिव्हिडंड पेक्षा छोटा मिळतो। मग आपण 45 × 5 करून बघितलं तर आपल्याला एक्झॅक्टली 225 मिळालं। ओके, मग 45 + this 5, आणि इथे जर 225 मिळालंच आहे आपल्याला, वरती पण 5 लिहायला विसरायचं नाही, कारण की कोशंटच सगळ्यात महत्वाची आहे। ओके, सो 45 × 5 वी गॉट 225, मग ते आपण इथे लिहिलं, मग आपल्याला रिमाइंडर 0 मिळाली, आणि इकडे आपल्याला मिळालं 50, कारण 45 + 5 पण करायचं आहे, ते आपल्याला मिळालं 50। त्याचा सध्या तरी पुढे काहीही उपयोग नाही, आपल्याला फक्त काय कामाचं आहे, आपल्यासाठी महत्वाची गोष्ट ही आहे क्वेश्चन। आपल्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं हे आहे। आलं का लक्षात? आता आपण √2 पण काढू ना, तेव्हा तुमच्या अजून लक्षात येईल, पण डायरेक्ट मी √2 नाही घेऊ शकत ना, कारण की √2 घेताना आपल्याला डेसिमल पार्ट पण कन्सिडर करावा लागणार आहे। ओके,
वो साइड में ऐड क्यों करना पड़ता? क्योंकि माही हम लोगों को, जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को डिवाइजर भी चूज करना है बेटा, हम लोगों को डिवीजन करने के लिए डिवाइजर नहीं दिया है, तो वो डिवाइजर तो हम लोगों को मिलना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐड करेंगे ना तो आगे वाला डिवाइजर के बारे में हम लोगों को आइडिया मिलेगा। गेटिंग दिस? चलो √2 का देखते हैं। मैम हमें डेसिमल वाला नहीं सिखाया है पिछले साल। नहीं, थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड के लिए भी बताना पड़ेगा ना, एकदम से बर्डन थोड़ी ना दे सकते तुम लोगों पे। जो होल नंबर का आपको सिखाया वही तो आपको याद नहीं है अभी तक, है क्या सब लोगों को याद? मैम कौन सा? जो अभी होल नंबर वाला आपने जो 576 वाला किया था, अभी जो मैंने 625 वाला किया है, वो कितने लोगों ने घर पे करके देखा? सच्ची सच्ची मैम बता। मैंने। एक ने ही किया, और किसने किया? मैम बताओ किसने किया? जो लोगों ने किया रहता वो लोगों को डाउट ही नहीं आता रहता। इनफैक्ट आप तो मुझे ही बताते, नहीं मैम ये तो ऐसा करना पड़ता, ये तो वैसा करना पड़ता, ऐसे आप लोग मुझे बताते, लेकिन ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। इनफैक्ट पूछने वाले ही थे कि मैम ये नहीं समझा, फिर से बताओ, है कि नहीं? नो मैम। हाँ। Yes, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब जो अभी हम लोगों ने देखी है उस मेथड से हम लोगों को ये सॉल्व करना है। मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का करके दिखा रही हूँ, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 का करना है, याद रखो। और ये एग्जाम में आता है, और इसका एक तो आपकी क्वेश्चन गलत हो जाएगी, इसका मतलब √2 का डेसिमल फॉर्म ही गलत हो जाएगा, तो बस गई भैंस पानी में फिर। ओके चलो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों को ये पहले से इंफॉर्मेशन मिली है कि √2 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो आप डेसिमल पार्ट में चाहे कितने भी जीरो लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ऑपरेशन जो है डिवीजन का वो चलता ही रहेगा। तो आपके हिसाब से आपको जितने लेने हैं लो, तो मैं 4 ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि 4 लेने के बाद मुझे ऊपर डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट मिलेंगे, दैट आर सफिशिएंट फॉर मी। उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके तो यहाँ पे आप देखो होल पार्ट में कितने डिजिट है, बोलो बोलो जल्दी। होल पार्ट में कितने डिजिट है? ओनली 1, दैट इज 2। हम लोगों को क्या पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहला नंबर 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ले तो 4 आ जाएगा और 4 2 से बड़ा होता है। सो 1 into 1 is 1. Let us subtract that. So this will be 1. और यहाँ पे मैं ये 1 फिर से ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे वाले नंबर के लिए क्या चाहिए, डिवाइजर चाहिए, तो इसीलिए मैंने 1 + 1 किया, 2 आ गया। अभी ये जो 2 0 है इसको नीचे लेके आती हूँ, ये आ गया मेरा 100। और यहाँ पे मैंने डेसिमल पार्ट के बाद के 2 zeros लेके आई हूँ मैं नीचे, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डेसिमल पॉइंट पुट करूंगी। सबसे पहले क्या करूंगी, डेसिमल पॉइंट पुट करूंगी मैं। ओके now I want to choose such number as a partner of 2 so that I will get multiplication 100 or less than 100. तो अगर मैंने 21 लिया, मतलब 1 लिया बॉक्स में, तो 21 into 21 आ जाएगा 21, which is not possible. 22 लिया तो 22 into 22। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। और मैम वो 0 क्यों लिए? वो डेसिमल पार्ट के 2 0 लिए बेटा मैंने।
नो मैम, वो ऊपर के इतने सारे जीरो क्यों लिए? क्योंकि Set- मुझे डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए ना, है ना, मुझे डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, और अगर सिर्फ 2 रहेगा तो मेरा रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आएगा, और मुझे ये तब तक चालू रखना है जब तक मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए। और अगर 4-5 स्टेप्स के बाद भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ना होने वाला है ना। ओके उसके मैम। बाद मैंने 23 लिया, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 69। 69 100 से बहुत ज्यादा कम है। 4 लेके देखते हैं, ये आ गया 96। So 96 is nearer to 100, but let us go for 25 also, क्योंकि अगर 25 आता है तो फिर 24 पे क्यों जाएंगे, लेकिन 25 का ज्यादा हो जाएगा 100 से, 25 into 5 ज्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 4 ही लेती हूँ। So 24 4 जा 96, ओके। जो भी नंबर मैंने पार्टनर के तौर पे लिया है वो मुझे ऐड भी करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डिवाइजर चाहिए। ओके, सो ये आ गया मेरा 4। अभी 4 आया है तो आगे वाले 2 जीरो में नीचे लेके आऊंगी, ये भी नीचे लेके आऊंगी, तो ये मेरा हो जाएगा 400। ओके, अभी मुझे 28 के बाजू में ऐसा पार्टनर ढूंढना है कि जिसका मैं खुद ही के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो वो 400 या लेस देन 400 आएगा। तो मैंने 1 लिया सबसे पहले, तो वो आ गया 281। अभी मैं 2 तो लेके देखती हूँ, लेकिन आप ही सोचो कि अगर ये देखो मैम अगर 281 जर 1 जार आ रहा है तो मैम 2 जार कितना आएगा वो? हाँ, तो ये तो 400 बहुत बड़ा हो तो गया, ये 564 आ गया। सो वी कैन नॉट टेक 564 बिकॉज वी आर हैविंग 400, हम लोगों के पास 400 है, तो हम लोग 281 into 1 will give us 281, और यहाँ पे हम लोग ये 1 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो वो हम Add लोग किया। ऐड करेंगे, तो ये आ गया हम लोगों का 282। 2 फिर ये सब्ट्रैक्शन करो, ये आ गया 119 9, ये हो गया 119 119। ओके, अभी फिर से आगे वाले 2 जीरो है वो लेके आऊंगी यहाँ पे नीचे, ये वाले जीरोस नीचे लेके आती हूँ, तो वो कितने आ गए अभी हम लोगों के, 11900 हाँ 11900। ओके, फिर अभी 282 के साथ में क्या रखूं, 1 लिखा तो मेरा आ जाएगा 2821 2821। तो बड़ा हो जाएगा क्या मैम? बड़ा नहीं, छोटा हो जाएगा, हम लोगों के पास नंबर भी तो एक काम करो ना, 5 से करके देखो, क्योंकि 2 5 जा 10,000 आता है ना, 2000 5 जा 10,000 आता है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टू मच टाइम हम लोग 5 लेके देखते हैं। हाँ मैम। चलो यहीं पे हम लोग 5 लेके देखते हैं। ये देखो मेरा व्हाइट बोर्ड है तो मुझे फायदा है, लेकिन आपको ये सब करके देखना पड़ेगा, रफ वर्क, एंड आई विल सजेस्ट ऑलवेज डू रफ वर्क ऑन राइट साइड ऑफ योर नोटबुक। मैम ये बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ, अभी हाँ, सब मैम। आगे बढ़ा ही है बेटा। मैम 4 से अगर किया तो कितना आ रहा है लेकिन वो तो बताओ। ये 14,105 आ रहा है मैम। ओके, 14,000 पे जा रहा है, तो चलो 4 से करके देखते हैं। So this is 16, 1 will be carried, this is 9, this is 2, 3, 11. So it will 11,296.
11,296। तो हम लोग दैट इज ओके है ना, ये चलेगा ना हम लोग? यस मैम। तो चलो, इससे पहले का ही नंबर आ रहा है ना। हाँ करेक्ट। तो हम लोगों का क्या आया 1.414। लेकिन हम लोग क्या डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे 4 रिकरिंग आएगा? 4 रिकरिंग आएगा ऐसे बोल सकते हैं क्या हम लोग? डिनोमिनेटर में अभी तक 0 नहीं आया। मैम हाँ ये 2821 था तो उसका 2824 वो 4 कैसे आया? 2824 क्या क्या? मैम पहले वो हमने 2821 से 5 को डिवाइड किया था। 5 को डिवाइड कहाँ पे किया हम लोगों ने? कहीं पे भी तो नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन की थी हम्म, फिर उसके बाद हमने 2824 कैसे किया? वो तो 2821 था ना। हाँ तो इसके यहाँ पे हम लोगों ने और एक ब्लैंक बॉक्स बनाया ना बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे और एक ब्लैंक बॉक्स बनाया ना। जैसे हम लोगों ने ये ऐड किया, ऐड करना भी जरूरी है। सी वी आर डूइंग मल्टीपल स्टेप्स ओवर हियर। हम लोग बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स कर रहे हैं। सहर्ष, ओके तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। 2 जैसे का जैसे आएगा 2, 8, 2 और 4 + 4 आया 8। इसके आगे भी हम लोगों को एक नंबर अभी चाहिए, क्योंकि आगे भी और एक सेट है ना 0 का। 4 सेट लिए ना हम लोगों ने, तो यस आगे तो आगे मैम भी वो ये ऊपर सेट। का ऊपर के 2 zeros मैंने आगे ले लिए, तो ये आ गया 0। तो 604। अभी यहाँ पे क्या आ गया 60,400। तो अभी कौन सा नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि हम लोगों को 60,400 या फिर उससे नियरर नंबर मिले, जो छोटा भी है लेकिन उसके बहुत ज्यादा करीब है ऐसा नंबर मिले। तो 1 लिया तो 28,000 आएगा, तो 2 लेके देखते हैं शायद काम बन जाए। सो 2 लिया, और अगर 2 लिया है वंस प्लेस पे हम लोगों ने, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5664 6 5 6 5 6 4 564 ओके 56564। 564 तो मतलब चलेगा ये नंबर हम लोगों को। सो लेट अस राइट 2 ओवर हियर, let us write 2 over here and add this 2 also and subtract this। 5 6 5 मैम ये तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा मतलब ये और भी बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ 4 ही सेट लिए हैं, हम लोगों ने सिर्फ 4 सेट लिए हैं 0 के। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग कितना भी 0 ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप देखो, मैम मतलब ये नॉन रिकरिंग में आएगा आंसर। हाँ ये नॉन रिकरिंग है। ओके तो यहाँ पे हम लोगों का आया 6 3 8 3836। हम लोगों का क्या आया 3836। इसके आगे भी हम लोग और भी जीरोस ले सकते हैं, फिर से वही प्रोसीजर करनी है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये ऐसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे और यहाँ पे ये मान लेंगे कि ये जो है वो खत्म ना होने वाला डेसिमल नंबर है, कि जिसका एंड क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। खत्म भी नहीं हो रहा है और कोई रिपीट डिजिट भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो एंड मैम हाँ मैम अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है नंबर तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, नहीं, रैशनल नंबर है ही नहीं है। क्योंकि वो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला है वो नंबर नहीं लिखा जा सकता है, मतलब नहीं, रैशनल में। yes exactly, we cannot write these numbers in form of p/q। p/q में हम लोग नहीं लिख सकते हैं ये।
ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो मैम यस मैम। अभी आपको आगे क्या करना है, √3 का करके देखना है, ठीक है? और √3 का भी आपको, है। हाँ होमवर्क है, √3 का करके देखना है। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन बिना टेक्स्ट बुक देखे हुए आप अच्छे से ये करके देखो। मैम और ये भी देख लो ठीक से कि जैसे √2 का हम लोगों का आया है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वैसे ही हम लोगों को √3 का भी मिलता है। गेटिंग? चलो जब तक आप लिख रहे हो मैं फटाक से अटेंडेंस ले लेती हूँ। हो गया लिखना। हो शलाका बेटा, तू अजून पुढे किती पण हे करत जाऊ शकते की नाही? त्यांनी सॉल्व्ह केलंय पुढे, आपण नाही केलं, आपण थांबून गेलो. ओके, आपण थांबून गेलो म्हणून आपल्याला हे पुढे किती पण मिळू शकतं. चलो हाँ, अनघा, प्रेजेंट मैम। अहाना, आस्था, प्रेजेंट मैम। आदिति, प्रेजेंट मैम। आराधना, प्रेजेंट मैम। आर्या, प्रेजेंट मैम। शिवम, प्रेजेंट मैम। शलाका, प्रेजेंट। वेदांत, प्रेजेंट मैम। माही, प्रेजेंट मैम। ओंकार, प्रेजेंट मैम। परिणीता, स्वरा, प्रेजेंट मैम। स्वरा इज प्रेजेंट, ओके. विराज, प्रेजेंट मैम। कृष्णा, क्षिति, प्रेजेंट मैम। ऋग्वेद, सहर्ष, प्रेजेंट मैम। साई, विद प्रेजेंट। ओके, साई, हम सही एब्सेंट। श्रावस्ती, यस मैम। ओके. ये ना प्रेजेंट ही लेती हूँ ना, तो उससे भी पता चलता है कि कितने लोगों को समझा है और कितने लोगों को मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है. पता नहीं आज ये मैम ने क्या सिखाया, कुछ नहीं समझा है मुझे ऐसे लगता है कि शलाका को नहीं समझा है. क्यों शलाका? एम आई करेक्ट? करके देखो घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस, शायद ऐसा हो जाए कि प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाए. और किसी के घर पे अगर 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है तो पहले होल नंबर का करके देखो, बाद में डेसिमल का करके देखो, ठीक है? अभी कल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं ये स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का. तो आप सब लोगों को रेडी रहना है कल विथ पेंसिल, योर चॉक एंड हाँ ज्योमेट्री बॉक्स. यस मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। √3 का करके देखो, √3 का आ गया तो मैं समझ लो कि आ गया आपको, ठीक है? लेकिन ये आ सकता है एग्जाम में, लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट करो वाला क्वेश्चन. मैम टेस्ट में भी आ सकता है। टेस्ट में भी आ सकता है. ठीक है, बाय मैम। बाय थैंक यू ऑल. मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।